वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब आपके सामने 8 तारीख का पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि सेट नंबर बी होगा। कक्षा 9वीं की विद्यार्थी के लिए है। संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। इसके पहले सेट नंबर ए ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और 23 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को कवर किया हूं। देखिए सेट नंबर बी ये रहा है आपके सामने, और पूरा का पूरा पेपर का ये रहा आपका हार्ड कॉपी और ये रहा सॉफ्ट कॉपी। मतलब ये जो पेपर है इसका मैंने फोटो क्लिक करके और अपने मोबाइल फोन में ले आया हूं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा होगा तो इस पेपर से भी एक एक चीज पढ़ा दूंगा। देखो बेटा, सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना। यकीन मानो, अगर इन सभी प्रश्नों को तुम अच्छे से पढ़ के आते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो निर्देश में कह रहा है कि सर्व प्रश्नानि अनिवार्य संधि, मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्नानाम सम्मुखे निर्धारित अंक प्रदत्ता, मतलब प्रश्न के सम्मुख कौन सा प्रश्न कितने अंक का वह दिया गया है। प्रश्नान उत्तराणि संस्कृत भाषाया देती, मतलब प्रश्न का उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देना है। ये कहता है प्रश्न क्रमांक 1 उचित विकल्प चित्तो लिखत, मतलब उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला नंबर कहता है बालिका पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो बालिका में टप प्रत्यय है, ध्यान रखना। नेक्स्ट दूसरा नंबर कुटिलः जनः विश्वसनीयता न भवति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पद अस्ति, तो इसमें कुटिलः आपका विशेषण पद हो जाएगा। तीसरा नंबर कहता है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, मतलब इनमें से अव्यय पद कौन सा नहीं है, तो खलु आपका अव्यय पद नहीं है। बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्मि, बाला में कौन सा प्रत्यय है, तो बाला में टप प्रत्यय है। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, गतवान में कौन सा है, तो कत्वति प्रत्यय है। ठीक, नेक्स्ट कहता है आपका सेवते इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो सेवते में अन्य पुरुष है। आप देख सकते हैं आपके पेपर में भी अवेलेबल है। आपके स्कूल का जो पेपर कोड है कुछ इस प्रकार से कोड भी मेंशन है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, इसको अवॉइड मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कोष्ठके प्रदत्त शब्देषु रिक्त स्थाने पूर्यते, मतलब हमें रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। पहला नंबर कहता है कि प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे डैश डैश उपसर्ग अस्ति, तो प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग है। नेक्स्ट फलम पदे डैश डैश विभक्ति अस्ति, तो फलम आपका प्रथमा विभक्ति हो गया। तीसरा नंबर का प्रिय अपि त्यजते, तो यहाँ पर आपको दुष्टः लिखना है। नेक्स्ट पांचवा नंबर स्वजना कुत्र प्रहारिता, तो आपको यहाँ पर हृदय लिखना है। ठीक, नेक्स्ट छठवां नंबर उपकार इत्यस्मिन् विलोम पदम, तो उपकार का विलोम क्या होगा, तो शुक्र यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 3 उचित युग मेलनम कुरत, उचित मेल का चयन करना है। पहला लिखा है ये यथाशक्ति, तो यथाशक्ति आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है, आगे कहता है मनोधन हरा, तो मनोहा धन हरा हो जाएगा मना धन हरा। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है रामस्य, तो रामस्य आपका हो जाएगा संहिता सॉरी षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। वकधन ईसा ये आपका संहिता हो जाएगा। नदी नदी आपका हो जाएगा द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। और नेक्स्ट अंतिम कहता है सुपुत्र, तो सुपुत्र आपका सु हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषा लिखत, मतलब संस्कृत भाषा का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला नंबर कहता है कि वाला कदा क्रीडंतु आगच्छत, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये सब आंसर मैं आपको लिखित तौर पर दिखा दूंगा। ठीक, जैसे कि मैं आंसर लिख करके लाया हूँ, यहाँ पर हो जाएगा पाठशाला गमन बेलनायम। ठीक, नेक्स्ट कहता है जिमूत वाहना कस्य पुत्र आसीत, तो जिमूत केतु हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर कुत्र दरिद्र न भवते, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिय वाक्य पदेन। चौथा नंबर कहता है लोक रक्षा कथा संभविता, तो यहाँ पर प्रकृति रक्षा हो जाएगा। और पांचवा नंबर विदित क्षीण कीदृश भवति, तो अक्षीण, और कवि का संबोधित तो बाणी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका भी आंसर लेकर के आया हूँ, देख सकते हो। ठीक है, पूरा पूरा फोटो क्लिक कर लो। बाकी पेपर में कुछ कुछ लिखा गया है, देख लो, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, कुछ कुछ का आंसर रफ में लिख दिया हूँ। ठीक, तो वहां से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि शुद्ध वाक्यान समक्ष आम अशुद्ध वाक्यान समक्ष ना इति लिखत, मतलब सही वाक्य के सामने आपको आ और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। नेक्स्ट कहता है नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो नास्ति का व्यंजन संधि, नास्ति क्या व्यंजन संधि है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम वर्तते, तो ये सत्य हो जाएगा। मनाधन हरा विसर्ग संधि अस्ति, तो ये सत्य हो जाएगा। पठति इत्यस्मिन् पदे बहुवचन अस्ति, ये भी सत्य हो जाएगा। और सर्वत्र अव्यय पद न अस्ति, तो ये असत्य हो जाएगा। और समासः खड़ भवति, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्य सत्य में आपका दूसरा तीसरा चौथा और छठवां सत्य है, बाकी सारे असत्य हैं। ठीक है,
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। 6वां नंबर कहता है कवि का संबोधित, तो यहाँ पर वाणी हो जाएगा, ठीक। अथवा कहता है कि जिमूत वाहन है कस्य पुत्र आसित, तो जिमूत केतु हो जाएगा। 7वां नंबर कहता है प्रकृति प्रमुख तत्वान कानि सन्ति, तो पृथ्वी जल हवा आकाश और छित जल पावक गगन समीरा, ठीक, ये हो गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अथवा कहता है कि लोक रक्षा कथाम संभवती, तो लोक रक्षा कथाम को काटो, यहाँ पर प्रकृति रक्षा है संभवती, ये लिखना है। 8वां नंबर कहता है कि जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण से क्या कहा था, तो क्या कहा था जटायु ने, तो ये पूरा पूरा यहाँ पर लेकर के आया हूँ, 8वां नंबर का देख सकते हो, ये कहा था, पूरा पूरा कथन लिखा गया, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अथवा कहता है बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता, तो इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बाकी लिखित तौर पर जो अवेलेबल है वो दिखा देता हूँ, ये देखो अथवा में, ये ठीक। बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमय प्रसादम दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता, बस इतना लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां नंबर कहता है स्वर्ण काका कान अखादत, तो यहाँ पर हो जाएगा तंडुलान। अथवा कहता है कवि वाणी किम कथयति, तो ये प्रश्न पूछा गया कवि वाणी किम कथयति, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, कवि वाणी लिखा है निनंद्यतु कथयति, ठीक, ये लिख देना, ठीक है। तो ये रहा इसका उत्तर, इसका ही फोटो क्लिक कर लो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। 10वां नंबर कहता है कुत्र दरिद्रता न भवते, कुत्र दरिद्रता न भवते, तो इसका आंसर ये रहा भाई, प्रिय वाक्य पदेन आपको लिख देना है, ठीक। तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके अथवा में कहता है सज्जनानाम मैत्री कीदृश भवति, तो ये रहा आपके सामने, ठीक। तो आप इसका फोटो खींच लो, सज्जनानाम मैत्री पुरा लक्ष्मी पश्चात च बुद्धिमति भवति, ये लिखना है, ठीक। साइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां नंबर कह रहा है कि रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरत कोपि द्वय, रेखांकित पदों से आपको प्रश्न का निर्माण करना है और कोई दो, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा पूरा यहाँ पर लिखा गया है, तो प्लीज इसका आंसर आपको स्वयं फाइंड करना है, हमने इसका आंसर क्रिएट नहीं किया है। आगे देख लेते हैं 12वां नंबर। अधो लिखते वाक्य कहा काम का कथयति, ठीक, कहा काम बताना है आपको, तो इसका भी आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसका भी आंसर स्वयं फाइंड कीजिएगा। देखो जैसे पेपर मिला, जितना आंसर मेरे से हो सका है मैंने फाइंड करके और तुरंत वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बाकी आंसर चाहिए तो थोड़ी वेट करो, सबका आंसर मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता था तुम पेपर देख लो, एंड फाइनली तुम्हारे सामने पेपर प्रेजेंट कर दिया हूँ। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट 13वां नंबर देख लीजिए, इसका भी फोटो खींच लीजिए। 14 नंबर क्या कहता है प्रश्न पत्र समागत श्लोक विहाय पाठ्यपुस्तक से सुभाषतानी द्वय लिखत, मतलब आपको अपनी किताब से 2 सुभाषतानी लिखना है, ये चीज आपको स्वयं करना है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आसान लगता है वो लिखना है, ठीक। तो इसे भी स्किप करता हूँ। 15 नंबर क्या कह रहा है अधो लिखतेषु अशुद्ध वाक्येषु द्वयम वाक्य शुद्ध कुरु, मतलब अशुद्ध वाक्य को आपको सही करना है, ठीक। रामायण पुस्तकम पठती, तो पठती के स्थान पर आपको पठन्ते कर देना, बाकी पूरा सही है, रामायण पुस्तकम पठन्ति। नेक्स्ट अंतिम वाला देख लेते हैं क्या कहता है ते पुस्तकम पठसी, तो यहाँ पर हो जाएगा ते पुस्तकान पठन्ति, ठीक। और इसका तीसरा नंबर देख लो वृक्षात पत्राणि पतति, तो पतति के स्थान पर पतंती हो जाएगा, बाकी पूरा पूरा सेम टू सेम रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है प्रदत्त शब्द से रिक्त स्थान पूर्यत, अब आपको रिक्त स्थान का भरना है। शरीरम इत्यस्य पर्यापदम अस्ति, शरीर का पर्यापद क्या हो जाएगा, पर्यावाची क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर गांव दिया है, कान्नम दिया है, दुष्टा दिया, प्रकाशा गत्रम दिया है, ठीक। तो अभी इसको स्किप करते हैं। वनम इत्यस्य विलोम पद, वन का विलोम क्या हो जाएगा, वनम, वन मतलब जंगल, तो वन का विलोम क्या हो जाएगा, तो गांव हो जाएगा, तो आपको गांव लिखना है। धेनु इत्यस्मिन् पर्यायपदी, धेनु का पर्यायपद क्या हो जाएगा, तो गत्रम हो जाएगा, ठीक, ये लिखना है। नेक्स्ट अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, ये लिखना है। और शरीरम का पर्यायपद क्या हो जाएगा, तो कान्नम लिखना है, ठीक। तो इस प्रकार से पहले का कान्नम, दूसरे का गांव, तीसरे का प्रकाश और तीसरे का गत्रम, चौथे का प्रकाश हो जाएगा, और दुष्टवाह जो दिए थे वो एक्स्ट्रा में दिया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर कह रहा है कि अशुद्ध कारक से संशोधन कुरत, मतलब ये अशुद्ध कारक लिखा है तो इसको सही करके लिखना है। जैसे रामा पुस्तकम पठसी, तो यहाँ पर हो जाएगा रामा पुस्तकम पठती हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है छात्रा विद्यालय से आगच्छत, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रा विद्यालयात आगच्छत, ठीक। नेक्स्ट कहता है पिता पुत्र से सह गच्छति, तो पिता पुत्रेण सह गच्छति। नेक्स्ट कहता है गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे एक वचन अस्ति, तो गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचन अस्ति, ठीक। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ बेटा, ये आपके सामने अवेलेबल है, ठीक। तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं।
चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या कहता है कि अधो लिखतेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखत, मतलब गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर टिक है यार। पहले का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, दूसरे का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, और तीसरे और चौथे का यहाँ पर तीसरे का आंसर यहाँ से लेकर के स्टार्ट करना है, और ये डैश डैश यहाँ तक होगा। और अंतिम कितने प्रश्न है, प्रश्न तो देख ले, 3 ही प्रश्न है। तो लो भाई साहब, तीनों का आंसर अवेलेबल है। ठीक, पहले का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरे का ये माता से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आदिसतन तक कंप्लीट करना है। ठीक, और ये रहा प्रश्न। गॉट इट। आगे देख लेते हैं अथवा में क्या कहता है। अथवा में अगेन एक आपको निबंध दिया, एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश से 5 प्रश्न दिया गया है, सबका उत्तर देखो। जो पहला वाला प्रश्न पूछा गया है कि बालिकाएं कस्य फलम प्राप्तम, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ये हो जाएगा, तीसरा नंबर ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और चौथा नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। और 5वां नंबर का जो प्रश्न पूछा गया व्यापद, तो ये रहा अनंतरम। ठीक, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं 19 नंबर कहता है कि अधो लिखितेषु पद्यांश प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, मतलब इस पद्यांश को संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। पहला नंबर का जो प्रश्न है तो इसको प्रिय वाक्यम लिखना है। ठीक, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें पहले में प्रिय वश लिखना है, दूसरे में वाक्य प्रदान लिखना है, और तीसरे का आंसर यहाँ पर लिखा है पंचमी विभक्ति एकवचन। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अथवा में कहता है, अथवा में एक अगेन पद्यांश दिया गया है। पद्यांश को ध्यान से देख लो। पहला नंबर का जो प्रश्न है उसका नद्य हो जाएगा, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है उसका फलानी वृक्षा हो जाएगा, और तीसरा नंबर का जो प्रश्न है उसका सतम हो जाएगा। ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है अधो लिखतेषु नाट्यम अधिकृत प्रश्नानि उत्तराणि लिखत। अब एक नाटक दिया है और नाटक में प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो नाटक कुछ इस प्रकार से लिखा है, मल्लिका चंद्रा मल्लिका, इनकी कोई कन्वर्सेशन होगी, कोई बातचीत चल रही होगी। ठीक, उसके बारे में पूछा है। पहले नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर ये रहा विश्वनाथ मंदिर, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर ये रहा धेनु वाला, और तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर ये रहा। ठीक, ये यहाँ पे ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अथवा के आगे का पेपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 23 तक हो चुका है। तो एक मैं बता देता हूँ 21 नंबर है क्या पूछा था, इसमें मैं अटैच करना भूल गया है। ठीक है, 21 नंबर है पूछा था, 22 में पूछा था। एक आपको दिया था श्लोक लिखना था। ठीक, सॉरी श्लोक नहीं यार, एक आपको पत्र लिखना था। कौन सा आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए संस्कृत भाषा में। और अंतिम 23वां प्रश्न क्या था, 23वां प्रश्न था कि किसी एक पर निबंध लिखो, संस्कृत भाषा पर निबंध पूछा गया था। तो 21 में आपका पत्र हो गया और निबंध हो गया। ठीक, इस प्रकार से पूरा पेपर कंप्लीट होता है। बाकी जो आंसर भी छोड़ा हूँ, कितने छूटे हैं यहाँ पर, 2-3 छूटे हैं, जैसे 11, 12, 13। इसका आंसर जैसे ही मैं रेडी करता हूँ तुरंत आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां से तुम देख लेना। अलग से इतने के लिए कौन सा वीडियो बनाए, फिर कौन मेहनत करे, और इतने के लिए आप देखो भी नहीं तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो देख लेना। बाकी यदि आप फाइंड कर सकते हो तो मुझे टैग करना, ताकि मैं सही बच्चों की हेल्प कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।